नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजीपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने दिवंगत परिवार सदस्य पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री की त्रदोय में शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में शास्त्री परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार और नीतियों पर जमकर निशाना साधा। जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फ्रॉडगिरी और लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका बन गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया तब रात के 12 बजे बैंड बाजा बजाकर इसे उत्सव की तरह पेश किया गया था और अब कपड़ों पर जीएसटी घटाकर धागे पर बढ़ा दिया गया है। गुजरात के लोगों पर टिप्पणी करते हुए अजय राय ने कहा कि चालाकी हो रही है, लेकिन गाजीपुर की जनता अब जवाब देने को तैयार है। अगर सरकार ने अच्छा काम किया होता तो उसे लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि ये तो ढोल का पोल है जिसकी सच्चाई जनता जान चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देगी। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, गाजीपुर तो मेरा घर है, मेरी मातृभूमि है। हमारे पूर्वज यहाँ से जुड़े हैं। हमारा गांव मलसा है, तो हमारा तो यहाँ से लगाव है, अपनापन इस मिट्टी से प्यार है, बाप दादाओं की धरती है। तो गाजीपुर से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। मैं गाजीपुर का कोई कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मेरे लिए एक परिवार की तरह है, मैं परिवार के साथ खड़ा रहता हूँ। और आज तो हमारे परिवार के, हम सब के परिवार के विधायक रहे अवधेश राय शास्त्री जी की आज उनकी तिरोदशा है। आज उनके उस काम में हम आए हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। उस परिवार के साथ अपनी वचनबद्धता और अपने उस परिवार के साथ फाउंडेशन कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमारा परिवार है, उस परिवार के बीच आए हैं, शोक संवेदना प्रकट किया। आजकल अगर हम गांधी की बात करें सर, तो बीजेपी जीएसटी को लेकर बड़े उतावली है और ये कह रही है कि पिछले जो 4 अब 2 हो गया और काफ़ी लोगों को राहत मिले और जनता जुड़ रही है। अब ये तो आप सब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे पूछ लीजिए कि जीएसटी में किसको फायदा हो रहा है। केवल और केवल झूठी बात, फ्रॉडगिरी की बात और लोगों को बेवकूफ बनाने की बात। जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो 12 बजे रात को बैंड बाजा बजा था, याद है कि नहीं? लोगों को भूल गए। बैंड बाजा बजा के जीएसटी लागू किया गया। आप कर रहे हैं जीएसटी कम हो गया, उत्सव मनाइए। काहे का उत्सव भैया? आप कहते हो कि कपड़े पे हमने जीएसटी कम कर दी, धागे पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से 18% कर दिया। उसी धागे से कपड़ा बनता है। कॉपी किताब पे जीएसटी कम हो गई और पेपर कागज पे जीएसटी बढ़ गई। कहां से कम हुआ? कान जो ऐसे पकड़ना था वैसे पकड़ा जा रहा है। जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जो गुजरात के लोग चालाकी कर रहे हैं वो सब जनता समझ चुकी है। गाजीपुर हो, बनारस हो, उत्तर प्रदेश का कोई, ये बहादुरों की धरती है। अंग्रेजों को लखेत के भगाया यहाँ से लोगों ने, तो निश्चित अब गुजरात के लोगों को भी गुजरात भेजेगी यहाँ की जनता। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद सभी लोग व्यापारियों को समझाने में लगे। अरे जब आपने इतना अच्छा काम किया तो इतना समझाने की जरूरत क्या है? तो व्यापारी वर्ग तो खुद समझ जाएगा। इसका मतलब कि ढोल का पोल है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है स्टिकर लगा लगा के। ये ढोल का पोल है, समझाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कम करेंगे तो जनता अपने आप खुश हो जाएगी। जनता कहीं जश्न मना रही है? ये केवल भाजपा का और भाजपा के लोग उत्सव मना रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखे हैं। जनता इसका जवाब देने जा रही है, बिहार में देगी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी देने जा रही है। केजरीवाल जी गोवा में कांग्रेस के बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में है। वो हमेशा भाजपा के साथ मिलकर काम किए हैं। जहां भाजपा की जरूरत पड़ती है, हरियाणा में कौन लड़ा था? किसके साथ लड़े थे? गोवा में भी किसके साथ लड़े थे? अभी गुजरात में भी लड़े थे, किसके कहने पे लड़े थे? और पूरी तरीके से ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे 14 में भी लड़े थे, वो मोदी जी ने बुला के लड़ाया था उनको। अब क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में केजरीवाल काम कर रहे हैं। बरेली में जिस तरीके से घटना सामने आई और
देखिए ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाबद्ध तरीके से काम कराया गया और सरकार जानबूझ के अपनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को दबाने के लिए ये जानबूझकर करा रही है। कभी बरेली कराती है, कभी बहराइच कराती है, कभी गोड्डा कराती है, कभी गोरखपुर कराती है। इनका काम है, जनता समझ चुकी है कि अपने मुद्दों को भटकाना और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम जनता के दिमाग में बैठा है वोट चोरी को डाइवर्ट करना। क्योंकि मोदी जी जो चुनाव हार रहे थे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए, ये प्रदेश की जनता, काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा उस दिन सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी और इनके चीथड़े उड़ जाएंगे। भाजपा के लोग दम भर रहे हैं कि फिर से बिहार जीतेंगे। देखिए अब भाजपा के लोग पूरी तरीके से थेथर हो गए हैं और थेथरे ही बतिया रहे हैं। अब ये जाने वाले हैं, अब वो थेथर, अब जब दिया बुझता है ना तो भभकता है, तो भभक कर अब खत्म होने जा रहे हैं। चंदौली के सांसद जो है वो राहुल गांधी जी जो विदेशी धरती से अपना बयान दिया है उस पर सवाल उठा रहे हैं, कंबोडिया जो उन्होंने बात कही है। देखिए मैंने वो अभी बयान सुना नहीं है कि क्या बात बोली गई है, पर निश्चित तौर से राहुल जी ने जो बात उठाई है वो देश हित के लिए बात बोली है, राष्ट्र हित के लिए बोला है। संभल में सर मस्जिद जो है वो तोड़ी जा रहा है, क्या दबाव में कि खुद तोड़ी जा रही है? देखिए ये तो देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सरकार अपने एजेंडे पर, उनका एजेंडा सेट है, कब कहाँ से लोगों का डाइवर्ट करना है, मानसिकता कहाँ घुमाना है, उस पर योगी जी काम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से गेरुआ पहनकर आज पूरी तरीके से वो झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। बरेली में आप लोगों को यानी विपक्ष को जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, इससे साबित होता है क्यों नहीं जाने दे रहे हैं भाई। एक आदमी को जाने दीजिए। तो हमने पहले 30 तारीख को डेलीगेशन अपने सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में भेजा था, घर पे हाउस अरेस्ट करके रोक दिया गया। इसलिए कहीं दाल में काला है, इसे साबित होता है कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो। जब अगर आप सही हैं तो एक आदमी को जाने दीजिए, सबको मत जाने दीजिए, एक को जाने दीजिए, 2 को जाने दीजिए। नहीं जाने दे रहे हैं इसका मतलब कि सरकार डरी हुई है, घबराई है, इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है।